वेलकम टू डे 7। अभी तक आपने सीखा कि क्या करना है, क्या क्या करना है, लेकिन अब ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्या क्या नहीं करना है। कुछ इस तरह से समझिए आप कि एक आदमी कीचड़ से लथपथ है और आपको बोलता है मैं क्या करूँ, आप बोलते हैं नहा लीजिए, तो नहाने से आप पूरा क्लीन हो जाएंगे। लेकिन फिर आप नोटिस करते हैं कि एक तरफ वो नहा रहा है और दूसरी तरफ कोई उसके ऊपर लगातार कीचड़ फेंक रहा है। तो क्या वो पूरी तरह से क्लीन कभी हो पाएगा? जाहिर सी बातें नहीं हो पाएगा। अगर वो आप चाहते हैं कि वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए, तो जो सोर्स है जहां से लगातार कीचड़ उसकी तरफ फेंका जा रहा है, पहले उसे रोकना पड़ेगा। अब जब वो नहाएगा तो क्लीन हो जाएगा। तो जितनी सारी बातें मैंने अब तक बताई हैं, आई एम श्योर कि वो आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आ रहा होगा। तो आज का दिन एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्या नहीं करना, ताकि वो जो रिजल्ट आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो रिजल्ट मिटिगेट हो जाए, वो रिजल्ट खराब हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपको नहीं करना चाहिए, तो इस पे हम बात करेंगे आज। तो आज क्या नहीं करना है उससे शुरू कर रहे हैं डे 7, और उसमें इम्पॉर्टेंट है जो नहीं करना है, दैट इज दो तरह का फूड जो पूरी तरह से स्टॉप करना है अपने बच्चे को देना। एक है गेहूं, यानी कि ग्लूटेन। गेहूं में ग्लूटेन होता है, तो उसको ग्लूटेन, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि गेहूं हर एक के लिए पॉइजनस है, लेकिन ये देखा गया है कि कुछ बच्चों में ये ऑटोइम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है, लीडिंग टू ऑल काइंड ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इंक्लूडिंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसलिए बार्ले है या वीट है, यानी कि गेहूं जिसमें ग्लूटेन होता है, तो उन चीज़ों को देना ही नहीं बच्चे को। एक खास तौर का प्रोटीन जो ब्रेन में कुछ ना कुछ ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट कर सकता है या करता है, तो उसको हटा देना है डाइट से। डाइट में मिलेट्स रखने हैं, जो कि मैंने पिछले 6 क्लासेस में आपको समझा दिया था। तो ग्लूटेन, और दूसरी चीज़ डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड भी बच्चे के लाइफ से खत्म करना है, डेयरी प्रोडक्ट भी बच्चे के लाइफ से खत्म करना है। याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जिंदगी भर दूध पीता है। कोई भी और जानवर किसी और जानवर का दूध पीते हुए नहीं मिलेगा आपको। ना ही कोई भी जानवर जिंदगी भर दूध पीता है। पहले तो अपने माँ का ही दूध पीता है, दैट इज ऑल, वो भी पहले कुछ दिनों के लिए। आपने देखा होगा कि शेर गाय का शिकार करता है पकड़ के, लेकिन कभी ऐसा सुना आपने कि शेर ने गाय को पकड़ा और पकड़ के गाय का दूध पीने लगा? तो बोलने का मतलब है कि जब आप नेचर के नियम को तोड़ेंगे तो कोई ना कोई सजा नेचर आपको देगा ही देगा। तो जो हम गाय का दूध पीते हैं, वो दूध जो गाय के बछड़े के लिए बना है, तो वो दूध आपके बॉडी के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपको पढ़ाया गया है कि गाय के दूध में तो बहुत सारा न्यूट्रिशन है, बहुत ही शक्तिशाली है वो, और तो इसीलिए हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। वो उसमें जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन है गाय के बछड़े के हिसाब से। उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो 8-10 गुना अधिक है ह्यूमन मिल्क के ग्रोथ हार्मोन से। इसीलिए आपने देखा एक 6 महीने में एक गाय का बछड़ा 100 केजी का हो जाता है, जबकि इंसान को 100 केजी का होने के लिए कई कई साल लगेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई जिसमें ज्यादा ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर गाय के दूध वाला ग्रोथ हार्मोन वाला दूध हम पीते हैं, गाय का दूध फॉर एग्जांपल हम पीते हैं, तो हर चीज जो एकदम से बड़ी हो जाए जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। ट्यूमर है, कैंसर है, वो भी बड़ी तेजी से ग्रो करता है, बट दैट इज नॉट गुड फॉर अस। तो किसी भी रूप में अगर आप साइंटिफिक एविडेंस भी देखेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। बेनिफिट जो आपको बताया गया है वो बताया गया जो ये जो इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वो चाहती है कि ये आप माने। तो फिलहाल तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट को हर हाल में आपको बच्चे के डाइट से हटाना है। बच्चे के लिए वही दूध अच्छा है जो माँ का दूध है, और ये देखा भी गया है कि ऐसे बच्चे जिनको बचपन में माँ का दूध का अभाव होता है, उनके सिम्टम्स भी कई बार ADHD के सिम्टम्स से मैच करते हैं। तो फिलहाल माँ का दूध बचपन में दिया गया हो कि नहीं हुआ वो तो पास्ट हो गया, लेकिन गाय का दूध या पाउडर का दूध या भैंस का दूध या बकरी का दूध या ऊंट का दूध, किसी भी तरह का दूध बच्चे को देना ही नहीं है। अगर देना ही है तो प्लांट बेस्ड मिल्क आप दे सकते हैं, चिया सीड का दूध, कोकोनट का दूध, बादाम का दूध। उसे कैसे बनाना है, उसकी रेसिपीज वो आप ऑटिज्म से आज़ादी वाली किताब में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जैसे बताया जाता है कि दूध में तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, किसी चीज़ का अधिक मात्रा में होना अपने आप में काफ़ी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा ही होगा।
अगर आप को लगता है कि कैल्शियम ज़्यादा है तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्रोटीन ज़्यादा है तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, कार्ब ज़्यादा है तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो दैट वे हमारे संसार में सबसे ज़्यादा कैल्शियम तो भाई नाखून में है। तो नाखून जब आप काटते हैं तो उसको फेंक क्यों देते हैं? उसको इकट्ठे करके, उसको धो के, उबाल के, उसका कुछ ना कुछ सब्जी बना के खा लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो इंसान के बाल में है, ये पूरा प्रोटीन है, लेकिन बाल काट के उसको फेंकते क्यों हैं? उसका नूडल बना के खा लीजिए। तो बोलने का मतलब ये कि किसी चीज़ का ज़्यादा होना अपने आप में काफ़ी नहीं है कि वो चीज़ आपके बॉडी के लिए पौष्टिक भी होगी। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे ट्रक का टायर जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है कार के टायर से। क्या इसका मतलब ये हम मान लें कि क्यों ना हम अपने कार में ट्रक का टायर फिट करते हैं, आफ्टर ऑल वो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रांग है, पंचर आसानी से नहीं होगा, काफ़ी ड्यूरेबल है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रक का टायर इज डिज़ाइन फॉर द ट्रक, गाय का दूध इज डिज़ाइन फॉर द काउस बेबी, राइट? उनके गाय के काफ के लिए बना है, तो उसी के लिए सुटेबल है। तो खैर यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि किसी भी तरह से गेहूं, बार्ले ये बच्चे को ना दें, उससे बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना दें, और डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ बिल्कुल ना दें, ताकि बच्चे में अगर इसकी वजह से कोई ऑटोइम्यून रिएक्शन क्रिएट हो रहा है तो वो क्रिएट होने से स्विच ऑफ हो जाए, और जो डाइट अभी तक बच्चे को दे रहे हैं वो बच्चे में अच्छा प्रभाव लाए। और जो बातें मैंने बताई हैं इनसे जुड़े हुए रिसर्च पेपर सामने हैं ही, पेज नंबर 72 में जाके वो पढ़ ही सकते हैं और डिटेल में। तो एक तो आपको ये समझ आया कि दूध नहीं देना है, गेहूं नहीं देना है, बार्ले नहीं देना है, यानी कि ग्लूटेन बेस्ड, राइट? डेयरी प्रोडक्ट में जो केसीन होता है वो केसीन बच्चे को नुकसान करता है, और ये भी एक बड़ा कारण है नहीं देना है। जो एनिमल प्रोटीन होता है, केसीन इज काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन से कई सारे इंसान में या बच्चों में ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट होता है, और ऑटो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगा तो गट ब्रेन एक्सेस विल नॉट बी मेंटेन्ड, रिजल्टिंग इन ऑल दीज काइंड ऑफ डिसऑर्डर और डिजीजेस। जो मैंने बात बताई उसका पुख्ता एविडेंस अगर आपको देखना है तो आप पेज नंबर 73 में जाएंगे तो ये सारे एविडेंस दिखेंगे ही। तो इंसान की जो बॉडी है कुछ इस प्रकार बनाया है कुदरत ने शुरू से ही कि हम शाकाहारी ही रहें। शाकाहारी जैसे गाय शाकाहारी है, हाथी शाकाहारी है, घोड़ा है शाकाहारी। कई बार बोलते हैं कि भाई दूध में कैल्शियम है, दूध नहीं लेंगे तो विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा? आप जरा सोच के देखिए, गाय जो इतना किलो दूध देता है उसको खुद को कैल्शियम कहाँ से मिलता है, उसको खुद को विटामिन B12 कहाँ से मिलता है? उसको मिलता है प्लांट से डायरेक्टली। तो जो ओरिजिनल सोर्स है जहाँ से गाय को कैल्शियम मिलता है, सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, विटामिन B12 मिलता होगा, ठीक उसी प्रकार से आपका भी डायरेक्ट सोर्स प्लांट ही होना चाहिए। क्योंकि हम जो है शाकाहारी, हमारा बॉडी इज डिजाइन फॉर ए शाकाहारी काइंड ऑफ फूड, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट भी एनिमल फूड ही है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जानवर से ही आ रहा है तो उसे एनिमल फूड ही मानिए, वो प्लांट बेस्ड फूड तो है नहीं। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए, आप अगर देखें भी कि जो मांसाहारी जानवर हैं और शाकाहारी जानवर, उनको कुदरत ने अलग अलग बनाया है। मांसाहारी जानवर जितने भी हैं, जैसे शेर का पिक्चर दिमाग में रखिए, उसके दांत बड़े नुकीले होंगे, जबकि शाकाहारी जैसे इंसान उसके या गाय दांत बिल्कुल चपटे होंगे। मांसाहारी के एनिमल ईटर एनिमल्स के जो इंटेस्टाइन है वो शरीर से सिर्फ 3 गुना लंबा होता है लगभग, और इंसान का जो इंटेस्टाइन है या शाकाहारी जानवरों का इंटेस्टाइन जैसे गाय है, भैंस है, गधा है, उसका कम से कम शरीर से 10 गुना ज्यादा लंबा इंटेस्टाइन होता है। यानी कि हमारे इंटेस्टाइन बहुत सारे फोल्ड होंगे, राइट? तीसरा, नाखून। जो मांसाहारी जानवर हैं यानी कि एनिमल ईटर एनिमल, उनका नाखून देखेंगे पॉइंटेड होंगे, शार्प होंगे, लाइक हथियार की तरह। जबकि जो शाकाहारी यानी कि इंसान या गाय भैंस, हमारे जो नाखून है वो चपटे नाखून होते हैं। और मुंह का खुलना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक क्लू है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनका मुंह अगर देखेंगे वो बहुत बड़ा खुलता है उनके सिर के साइज के हिसाब से, जबकि शाकाहारी यानी कि गाय या इंसान, उसका मुंह बहुत छोटा खुलेगा। उदाहरण के तौर पे इसे हम मिरर टेस्ट बोल सकते हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने मुंह को खोलिए और खोल के आप देखिए कि आप जब मुंह खोलते हैं तो आप दिखने में शेर की तरह दिखते हैं या दिखने में गाय की तरह दिखते हैं। तो उससे आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि वी आर नॉट डिजाइंड टू ईट एनिमल। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने की। तो आपकी खुद की फूड की चॉइस कुछ भी हो सकती है, और एज लॉन्ग एज यू आर हेल्दी, आप जो भी खा रहे हैं खाते रहिए।
लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि बच्चे को ठीक करने के लिए, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के सिम्टम को गायब करने के लिए, तो अभी तो स्ट्रिक्टली आप पूरी तरह से डेयरी प्रोडक्ट भी बंद कीजिए, पूरी तरह से एनिमल फूड भी बंद कीजिए, पूरी तरह से गेहूं भी बंद कीजिए। ये तीनों चीजें बंद करना है टू अवॉइड, राइट। तो आज 7वां दिन है, तो 7वें दिन में आपको आपका ट्रैकर डायरी में जाना है, और ट्रैकर डायरी में आज पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा शाम तक। ट्रैकर डायरी में जाके 1 हफ्ते में अलग अलग 50 सिम्टम्स में हर सिम्टम में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो एक ट्रैकिंग के लिए खुद ही उसको नोट डाउन कर लीजिए। और साथ में ट्रैकर डायरी में 7वें दिन में जाके 7 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा या 7वें दिन आपको क्या चेंजेस दिखे, वो भी आप उसमें लिखना शुरू कीजिए, ट्रैकिंग करना शुरू कर दीजिए। तो खैर, मिलते हैं कल फिर सुबह 10 बजे।